Hello friends, today we solve the question on the topic of Hamming network. So let's see the problem, construct and test the Hamming network to cluster 4 vectors given that the exemplar vectors and the bipolar vectors are this. Here we have given two exemplar vectors E1 1 minus 1 minus 1 and minus 1 and E2 is minus 1 minus 1 minus 1 and 1 and the bipolar vector x1 x2 and x3 and x4. So let's see the problem how to solve. Now number of component in input vector n equal to 4. ये क्यों आया हमारा n इक्वल टू 4? क्योंकि हमें जो वेक्टर गिवन थे उस वो हमारे पास 4 वेक्टर थे और जो नंबर ऑफ एग्जाम्पलर वेक्टर हैं उसको हमने m मान रखा है, वो हमारे पास 2 है, E1 एंड E2. अब हम इनिशियली हम वेट को हम हाफ लेंगे जो एग्जाम्पलर के वेक्टर हैं. तो ये कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू आई जे इक्वल होता है टी आई जे अपॉन 2. हमारे पास 2 है, E1 बाई 2 ले लेंगे, E2 बाई 2 ले लेंगे. तो हमारे पास E1 वो तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में और E2 भी दिया हुआ है. तो जो वेट अब आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5. यह वाला कॉलम हमारा E1 के लिए और जो माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.5 ये हमारा E2 के लिए है. एंड 22 की वैल्यू भी वो होगी हमारी B1 और B2, वो n/2 करके निकलती है. तो हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर कितने थे? 4 थे, तो इसका 22 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. सो अब हम इस फर्स्ट वेक्टर के लिए इसका y इनपुट निकालेंगे E1 के रिस्पेक्ट में भी और E2 के रिस्पेक्ट में भी. तो फॉर्मूला क्या होता है? y i n j इक्वल टू बी आई प्लस समीशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई जे. एट E1 के लिए अब हम निकाल रहे हैं, तो y i इनपुट 1 के लिए निकालेंगे B1 प्लस समीशन ऑफ x1 W 1 हो जाएगा. तो जो डब्ल्यू आई एन आ जाएगा उसमें हमारा B1 क्या था? वो हमने 2 निकाला था और जो x1 क्या है वो हमें वेक्टर दिया हुआ है -1 -1 1 एंड -1 और W11 यानी हमारा जो E1 के लिए आया था वेट वो आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5. इसको अब हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 0.5 माइनस प्लस 0.5 माइनस 0.5 एंड प्लस 0.5. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 2 हो जाएगा. ठीक है, वो बाय गलती से वो 0.2 लिखा गया, उसको आप चेंज कर लीजिए. अब एट E2 के लिए E2 के लिए हम निकालेंगे तो जो y इनपुट 2 आएगा वो B2 प्लस समीशन ऑफ x1 और W12 आ जाएगा. B2 क्या है? इसके लिए भी 2 है क्योंकि B1 और B2 क्या थे? इनिशियली इक्वल होते हैं, तो वो डाल दिया. x1 वेक्टर क्या है? -1 -1 1 -1 और जो W12 यानी E2 के लिए जो हाफ वेट निकाला था हमने वो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. तो -0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.5. तो ये 2 आ गया. तो जो y इनपुट हमने निकाला था वो भी 2 आया था, जो y इनपुट हमने 2 के लिए निकाला वो भी 2 आया है. तो जो एक्टिवेशन ऑफ मैक्सनेट आएगा वो y1 0 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2. तो हम आइदर y1 0 भी ले सकते हैं और y2 0 भी ले सकते हैं, जो कि बेस्ट एग्जाम्पलर वेक्टर हैं x1 वेक्टर के लिए E1 एंड E2. और फॉर सेकेंड इनपुट वेक्टर के लिए हम देख लेते हैं x2 लेंगे -1 -1 1 1 और ऐसे ही हम सिमिलरली एट E1 के लिए निकालेंगे और ऐसे ही सिमिलरली हम एट E2 के लिए निकालेंगे. तो जो E1 के लिए निकाला तो y इनपुट यहाँ पर 1 आ रहा है और दूसरे आलम में y इनपुट हमारे पास 3 आ रहा है. तो यहाँ पर एक्टिवेशन वेट किसका सबसे ज़्यादा है? y21 का ज़्यादा है y1 से. तो जो बेस्ट फिट एग्जाम्पलर वेक्टर निकलेगा वो y1 वेक्टर निकलेगा, यानी E1 निकलेगा फॉर वेक्टर जो हमारा बाइपोलर वेक्टर था -1 -1 1 1 यानी x2 के लिए. ऐसे ही हम सिमिलरली फॉर थर्ड वेक्टर के लिए भी निकाल लेंगे, ऐसे ही फोर्थ के लिए निकाल लेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एक और फोर्थ के लिए देख लेते हैं. इनपुट वेक्टर लेंगे x4 1 1 ले लिया. E1 के लिए हमने कैलकुलेट किया तो B1 तो हमारे 2 थी,
समीशन ऑफ x4 क्या दे रखा है हमें 1 माइनस 1 वो लिख दिया हमने, और जो W11 था वो हमने कैलकुलेट किया था 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 0.5, तो y इनपुट 1 कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो कैलकुलेट करके ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही E2 के लिए निकालेंगे तो जो W12 है इसके लिए हमें दे रखा था माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 और 0.5, तो ये कैलकुलेट करके ये 2 आ गया। तो इस यहाँ पर हम जब एक्टिवेशन मैक्सिनेट निकालेंगे और y1 3 का भी 2 है और y2 3 का भी 2 है, तो हम आइदर y1 3 भी ले सकते हैं और y2 3 भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पलर वेक्टर हैं किसके लिए, x4 के लिए। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।